आज हम अपने जंगल की ओर जा रहे हैं। हमने भी सोचा कि हम भी गुच्छियाँ तलाश करें, तो हम इस नाले की ओर जा रहे हैं। अभी हम नाले से गुज़र के ऊपर थोड़ा ऊंचाई पर चले जाएंगे। हम इस गर्ज से आए हैं कि हम गुच्छियाँ तलाश करें, तो अगर हमें इतनी गुच्छियाँ मिलती है तो हम इंशाल्लाह शाम को उनकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो ये हम आगे घने जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप ये जो हमने यहाँ चीज़ देखी, ये जंगल की स्ट्रॉबेरी है। एक्चुअली ये छोटी सी स्ट्रॉबेरी रहती है, जो हमारे घरों में स्ट्रॉबेरी होती है, जो हम घर में लगाते हैं, बड़ी सी स्ट्रॉबेरी होती है। ये जंगली स्ट्रॉबेरी, ये बड़ी जायकादार होती है। इसी दौरान हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमें गुच्छियाँ कहीं नसीब होती हैं कि नहीं होती हैं। तो हम घने जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। घने जंगल में आपको ये ख्याल रखना पड़ता है कि आपने अगर घने जंगल में जाना है तो यहाँ शेर, भालू वगैरह का भी ख़तरा रहता है, इसलिए आपको बड़े होशियारी से चलना होता है। तो इंशाल्लाह हम होशियारी से आगे बढ़ेंगे। तो हम थोड़ा ऊंचाई पर जा रहे हैं। हम घर से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर आए हैं अपने जंगल में। इस बार हमें मौका मिला यहाँ ऊपर जाने का। यहाँ हमें ये चीज़ मिली, ये बच्चे वगैरह खा लेते हैं, ये जंगल में बनती है। इसको पहले साफ़ करना पड़ता है, फिर आप बच्चों को दे सकते हैं। ये समझो जंगल की मिठाई है। तो ऊपर हमारे जंगलों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जैसे सब्ज़ियाँ, उसके अलावा देसी दवाइयाँ वगैरह भी रहती हैं। तो यहाँ हम और आगे बढ़ेंगे, तो गुच्छा मिले या न मिले फिर भी हमारा वाक हो जाएगा। हो यहाँ पर हमें एक गुच्छी नसीब हुई। तो देखो कितनी खूबसूरत गुच्छी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी गुच्छियाँ हमें नसीब हुई। तो ये गुच्छी कहीं भी लग सकती है, मगर ये दवाई जो आप देख सकते हैं, ये देसी दवाई है। ये आप बुखार में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फीवर वगैरह है तो उसके लिए आपने इसको कोटना पड़ता है। तो उसके बाद कोटने के बाद आप इसको पानी में मिला के पी सकते हैं, मगर उसमें थोड़ा सा शक्कर डालना यानी चीनी डालना होता है, क्योंकि ये दवाई बहुत कड़वी होती है। हमने पुराने लोगों से सुना है कि पहले इन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल होता था, क्योंकि हमारे जंगलों में बहुत सारी देसी दवाइयाँ दस्तयाब हैं। पहले पुराने ज़माने में तो टेबलेट्स वगैरह नहीं हुआ करती थी, इन्हीं दवाइयों पर गुजारा होता था और यही दवाइयाँ इस्तेमाल की जानी। आपकी मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुख्तलिफ़ दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर आप विजुअल में देख सकते हैं, इस चीज़ की हम सब्ज़ी बना सकते हैं। इस चीज़ की ये इसकी सब्ज़ी बंद, ये भी बड़ी कड़वी जैसी सब्ज़ी होती है। इसको सुखा के भी खाते हैं, ऐसे भी इसको खाते हैं। तो जंगली सब्ज़ी खाने से आपको बड़े फ़ायदे होते हैं। तो आगे देख रहे हैं आप, देखो कितना घना जंगल है। तो यहाँ घने जंगल के साथ में ये बिल्कुल प्लेन मैदान जैसा है। तो आप भी कोशिश करें हमारे इन पहाड़ी इलाकों में आने की और नज़ारा करने की, क्योंकि पहले ये रहता था कि गाड़ियाँ वगैरह नहीं जाती थी पहाड़ी इलाकों में, यानी बहुत सारी जो हमारी पिकनिक स्पॉट हुआ करती थी वहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती थी और हमें मुश्किल हो जाता था वहाँ पर जाना। अब रोड कनेक्टिविटी हमारी गवर्नमेंट ने जगह जगह अब गाड़ियाँ पहुँचाई हैं। तो देखो कितना दिलकश नज़ारा है। आपको स्विट्ज़रलैंड बाकी जगहों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इन जगहों पर, जैसे आप दल दमन, लाल दमन, गुलमर्ग, पहलगाम, सनासर, बाकी ये पहाड़ी इलाकों पर जो पिकनिक स्पॉट्स हैं, आप यहाँ इनका नज़ारा करें। देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है। देखो कितना प्लेन मैदान है, यहाँ पर आप आ सकते हैं। सूरज गुरूब हो रहा है, ये सूरज गुरूब होने का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये इस पहाड़ी इलाके में, यानी इस ऊपर जो अभी हम हिली एरियाज़ में है, यानी चोटी पर हैं, यहाँ देख सकते हैं आप सूरज के गुरूब होने का नज़ारा आप देख सकते हैं। तो हम आपको विजुअल में और भी नज़ारे दिखाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे जो हमें खुद देखने को मिलेंगी। आपको भी बताएंगे किन चीज़ों का क्या फ़ायदा रहता है। कुदरत ने इन वादियों पर बहुत ही दिलकश नज़ारा बनाया है। तो इससे इंशाल्लाह आप भी लुत्फ़ अंदोज़ होने की कोशिश करेंगे। आप भी कोशिश करेंगे, आप भी आएँ, आप भी इन पहाड़ी इलाकों का नज़ारा करें। आप विजुअल में देख सकते हैं कितना प्लेन मैदान है, हरी भरी घास है। तो आज बरसात का सीज़न चल रहा है और बरसात के सीज़न में ही आज
धूप निकल आई है आज, तो आज हम इस जंगल के इलाके में आ गए हैं। तो गुच्छियों के बहाने हमने भी इस जंगल का नज़ारा किया। गुच्छियाँ मिले या न मिले, फिर भी हमने यहाँ अपने ऊपर पहाड़ी इलाके पर इन प्लेन्स, इन दरख्तों का और बहुत सारी चीज़ों का नज़ारा किया। पार आप देख सकते हैं, ये बर्फ़ वाली पहाड़ी उस साइड में पड़ती है। गुच्छों का ये रहता है कि अगर आपने गुच्छियाँ तलाश करनी है, ये ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में ही बनती हैं। इनका सीज़न एंडिंग मार्च से लेकर एंडिंग जुलाई तक रहता है, और ये ज़्यादातर जब बर्फ़ पिघलने के बाद उगना शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम गुच्छों की बात करें, ये पहाड़ी इलाकों के नज़दीक जो खेतें वगैरह हैं वहाँ पर भी बनती है। ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नॉर्थ अमेरिका, बाकी जगहों पर बहुत सारे ममालिक में ये गुच्छियाँ बनती हैं। तो इनकी लोग सब्ज़ी भी बनाते हैं और दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी सब्ज़ी बहुत महंगी मिलती है और लोगों को बहुत ही कष्ट करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये गुच्छियाँ इनको नसीब